मैं पढ़ रहा था अबाउट किम कार्दाशियन, बिलियनर्स, ये स्टेम सेल थेरेपी लेते हैं। और जो स्टेम सेल थेरेपी है, मुझे पता चला कि ये जो बॉडी के डैमेज्ड ऑर्गन्स हैं इसको ठीक कर सकते हैं। यस, इस रिसर्च चल रही है, इस पे प्रूवन नहीं हुआ है। स्टेम सेल होता क्या है ये समझना पड़ेगा। हाँ, और इसका गट से क्या लेना देना मुझे वो भी आप बताइए। स्टेम सेल वो सेल हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, टी सेल बन जाएगा। स्टेम सेल पूरा इंसान बन सकता है। जो आपका जाइगोट है, जब जाइगोट क्या होता है? धीरे धीरे। एक आदमी को औरत की शादी होती है, हाँ जी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जी। बच्चा पैदा होने की स्टार्टिंग होती है। हाँ। जो इनिशियल बच्चा फॉर्मेशन होती है, जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो कलेक्शन ऑफ स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल एक लीनिएज है, रीजनरेटिव सेल है वो। जब आपकी पूरी बॉडी बनी है वो स्टार्ट स्टेम सेल से हुई थी। जब बच्चा माँ के पेट में है या जब बच्चा बाहर आ गया? नहीं, माँ के पेट से, जब स्टार्टिंग है, जब बच्चा क्रिएट हो रहा है पेट के अंदर, तब वो स्टेम सेल्स बन रहे हैं। स्टेम सेल्स स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। मतलब एक अगर बीज है तो उसी से वो बच्चा आ रहा है। हाँ, तो वो बीज है, स्टेम सेल बीज है। एग्जैक्टली। अच्छा, देखिए बात क्या है, स्टेम सेल थेरेपी की जो आप बात कर रहे हैं, काफी रिसर्च है इस पे। जैसे सपोज कोई चीज मर गई है, जैसे कहते हैं डायबिटीज में 90% पैनक्रियाज इवेंचुअली डैमेज हो जाता है। तो अब मुझे नए पैनक्रियाटिक सेल चाहिए। तो ऐसी स्टडीज चल रही हैं दुनिया में जो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं कि हम ऐसे स्टेम सेल्स पैनक्रियाज में डाल पाएं कि वो नए सेल बना दे। ये आएंगे कहाँ से स्टेम सेल्स? जेनेटिकली इंजीनियर्ड। यही तो रिसर्च है कि कैसे बनेंगे। एक्चुअली नेचुरल स्टेम सेल तो वो था ना जो हमारा बच्चा था। हाँ। अब क्या है कि स्टेम सेल्स रीजनरेटिव कैपेसिटी रखते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन का पार्ट है ये। एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं स्टेम सेल्स। वो पर अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। मतलब काफी लोग तो बोलते हैं हमने लिया और हमें बड़ा फर्क पड़ा। वो क्या बोलते हैं फिर? कौन बोलता है? ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये काफी कुछ बिलियनर्स एंड पीपल आर स्पेंडिंग मिलियंस। कुछ बेच रहे होंगे यार। इन्फ्लुएंसर का काम तो बेचना है ही ना, कुछ बेच रहे होंगे। बट नहीं, स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है, कुछ तो दम होगा। इस्टेब्लिश नहीं है अभी तक, बट हो तो रहा है। नहीं, रिसर्च चल रही है, बिल्कुल चल रही है। बट स्टेम सेल जो बना था बच्चे से, वो मर नहीं जाता जब बच्चा बड़ा हो जाता है? नहीं, मतलब मर गया था, वो डिफरेंशिएट होता है ना। अनडिफरेंशिएटेड सेल है सर। तो वो बॉडी में रहता है? नहीं, आप समझिए मेरी बात को। एक डिफरेंशिएशन समझते हैं आप? डिवीजन 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 डिवीजन। जितना सेल डिवाइड होते जाता है ना, उतना अपने एंड के पास पहुंचते रहता है। अपने एंड के पास मतलब डेथ, सेल डेथ तो होती है ना। तो ये स्टेम सेल आपका स्किन टर्नओवर भी होता है। आप समझ नहीं रहे बात को। हम पैदा हुए, हाँ, हमारे कुछ सेल्स रास्ते में मर जाते हैं, कुछ सेल नहीं मरते, कुछ सेल चलते रहते हैं। स्टेम सेल एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है, उससे मल्टीपल लीनिएजेस निकलती हैं। समझ रहे हैं? हम चाहते हैं पर्टिकुलरली जो स्टेम सेल की बात होती है, वो जो रिसर्च है अगर आप पढ़ेंगे, वो डायबिटीज में सबसे ज्यादा है कि हम ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्टेम सेल बना पाएं कि पैनक्रियाज को रीजनरेट करा पाएं। बना पाए का मतलब क्या है? कहाँ बनेंगे? लैब्स में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इंजीनियरिंग करके। ओके ओके। सोचा आईवीएफ सुना है आपने? आईवीएफ सुना है? सुना। वो क्या है? स्टेम सेल क्रिएशन ही तो है। बस उसमें माँ का अंडा और आदमी का स्पर्म लिया जाता है। इसमें सब कुछ इंजीनियर्ड है। बेसिकली लैब्स में ये एक सेल बनेगा और जिस बॉडी, जहाँ भी ऑर्गन खराब हो रहा है, जैसे पैनक्रियाज की आपने एग्जांपल दी, अगर वो 90% खराब हो चुका है तो ये स्टेम सेल अगर वहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे तो वो वहाँ पर रीजनरेट कर देगा और वो ऑर्गन ठीक हो जाएगा। यस, दैट्स द आइडिया। ये एम है, ये एंड गेम है कि अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये होगा असली बायो हैकिंग, जो सबसे बड़ा स्कैम बनाया हुआ जनता ने कि मैं बायो हैकर हूँ। बायो हैकर क्या है? स्कैम है। 100% स्कैमर है जो भी कह रहा है मैं बायो हैकर हूँ। साइंटिफिकली तो मतलब मेरे से डिस्कशन भी नहीं कर सकता वो। कैसे, क्या होता है बायो हैकिंग? क्या होता है? बायो हैकिंग नहीं बोलते कि मैं लॉन्गेटिविटी एक्सपर्ट हूँ, कि मैं बताऊंगा 100 साल कैसे जियोगे। हाँ हाँ हाँ, ये ब्रायन जॉनसन बोल तो रहा है। आपने देखा उसको? इसका पूरी इसके बारे में तो मैं पढ़ रहा था। वो ही स्पेंडिंग अबाउट $2 million ईयरली, और वो कहता है दैट
Man spending everything to not die. Spends $2 million yearly. दिन में 100 पिल्स लेता है, जीन थेरेपी कराता है, स्टेम सेल्स इंजेक्शन लेता है, रेड लाइट थेरेपी लेता है और ब्लड टेस्टिंग लेता है. ये कहता है कि मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा हूँ. कर दे भाई, कर दे. मतलब देखो यार, ये सुनने में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सच नहीं है. नहीं हो सकता. अभी तो नहीं है. हो तो कुछ भी सकता है यार. हमने कहाँ सोचा था, आप जब बड़े हो रहे थे, मैंने तो फोन भी नहीं देखा था, मैंने तो पेजर का जमाना देखा है. तो जितना किसी भी इंसान ने सोचा था उससे ज्यादा हम 25 साल में ग्रो कर गए. तो नहीं हो सकता नहीं बोल सकता मैं, पर अभी इसका कोई सर पैर नहीं है. स्टेम सेल का, स्टेम सेल अभी कुछ स्टैब्लिश थेरेपी नहीं है, रेड लाइट थेरेपी, बायो हैकिंग कुछ भी स्टैब्लिश नहीं है. राइट. बायो हैकिंग को भी आप नहीं मानते. जो एक हार्वर्ड के साइंटिस्ट थे, डेविड सिंक्लेयर, वो बता रहे थे कि डेथ इनएविटेबल नहीं है, पर अगर हम मतलब इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग सप्लीमेंट्स लाइक NMN and NAD+. Do you think it's possible? सर अभी तक तो देखिए, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ. मैं ना इमोशनल बंदे से ज्यादा एक साइंटिफिक बंदा हूँ. आपको P वैल्यू लेस देन 0.05 से मल्टीपल मेटा एनालिसिस से कोई चीज स्टैब्लिश करके गाइडलाइंस में लाना पड़ेगा मेरे को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के स्टूडेंट को कन्विंस करने के लिए. नहीं सर, मैं कन्विंस तो कर ही नहीं. मैं तो हार्वर्ड के साइंटिस्ट नहीं मानता. मेरे कहने का मतलब है हार्वर्ड का साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है. नहीं, ये सब रिसर्च का पार्ट है. देखो सर, अनआंसर्ड क्वेश्चंस है ना. हमने इतनी हेल्थ को आगे बढ़ा दिया कि हम मौत पे कब्जा चाहते हैं. राइट, सही है. इलॉन मस्क बोलता तो है. तो हम मौत पे कब्जा चाहते हैं, उस पे काम चल रहा है. अब कब्जा होगा कि नहीं होगा वो रब जानता है. आपने पढ़ा है लॉन्जेविटी कैसे लोग कह रहे हैं कि मरेंगे नहीं, एज रिवर्सल कैसे पॉसिबल है? एज रिवर्सल आप मुझे बताइए, एजिंग होती क्या है? अगर आप इतने सेलुलर मैकेनिज्म पे जा रहे हो, पहले तो यार यू आर एन अमेजिंग पॉडकास्टर. मतलब ये मुझे रिसर्च नहीं पता किसकी है, मतलब ऑनेस्टली, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग इज जेन्युइनली हम्बलिंग टू द कोर. थैंक यू, रियली अप्रिशिएट. अब मुझे बताओ एजिंग कैसे होती है. आप मुझे उस जर्नी ऑफ बेसिक साइंसेस में लेके जा रहे हो जो जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ. कैसे एजिंग होती है? कैसे एजिंग होती है बताओ. आप जो बातें कर रहे हो ना, उसका कोर बेसिस पूछ रहा हूँ मैं आपसे. सर मेरे को कोर बेसिस नहीं पता. अब देखो, मैं बता रहा हूँ, सेल के साथ जी, सेल में ना डीएनए होता है. डीएनए के एंड पे एक फ्रैगमेंट होता है डीएनए का, इसका नाम होता है टीलोमियर. TELOMERE. ठीक है. इस टीलोमियर की लेंथ विद एजिंग कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है. पर एक मैकेनिज्म होता है सेल के पास जिसे कहते हैं टीलोमरेज, TELOMERASE, जो इसकी लेंथ को लंबा रखती है, लंबा रखती है, लंबा रखती है, लंबा रखती है, लंबा रखती है. बट सेल के पास एक चेक पॉइंट होता है. इससे कम लेंथ होगी टीलोमियर की तो वो सिग्नल दे देगा बॉडी को कि इस सेल को मार दो. इस प्रोसेस को बोला जाता है एपोप्टोसिस. APOPTOSIS. एपोप्टोसिस नेचुरल डेथ ऑफ सेल का मैकेनिज्म है. अब आपको इस सेल को अमर करना है. आपको पता है नेचुरली ये सेल अमर हो जाता है जब उसका टीलोमरेज इतना तेज हो जाता है कि वो उसकी टीलोमियर की लेंथ को छोटा होने नहीं देता. अब सेल के मरने के लिए टीलोमियर की लेंथ एक क्रिटिकल लेंथ से कम चाहिए, जिसको टीलोमरेज प्रिवेंट करता है. अब टीलोमरेज परपेचुअली एक्टिव हो गया और टीलोमियर की लेंथ कम नहीं हो रही, ये सेल अमर हो गया. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? कैंसर. जो कैंसर सेल होता है वो नहीं मरता. समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब हमारी साइंस वहां जाना चाहती है जहां पे कैंसर की तरह हम अमर हो जाएं बट कैंसर ना हो, जैसे हमने वैक्सीन के साथ किया. अब वो क्वेश्चनेबल है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. आप जो सारी बातें कर रहे हो ये ऑन दैट जर्नी ऑफ रिसर्च है. तो जो एंटी एजिंग की बात हो रही है वो इसी सेल पे वो काम कर रहे हैं. यही काम है, जो बेसिस है वो यही है. एग्जैक्टली राइट. वो उस सेल के उस टीलोमियर की लेंथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लेंथ मेंटेन हो जाए पर कैंसर ना हो.
जो एक्चुअल टीलोमरेज एक्टिवेशन है नेचुरल, जो अगर हमारी रॉबिन्स टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी में आप जाओगे, जहाँ की आप बात कर रहे हो, तो ये एजिंग का कॉन्सेप्ट है। और अगर एपोप्टोसिस जो नेचुरल सेल डेथ है, जैसे आपको पता होगा आप गोवा गए हो या किसी बीच डेस्टिनेशन पे, टैन होके आते हो आप, पर वो टैनिंग चली जाती है क्योंकि साइकिलिंग है ना आपके सेल की। आपके स्किन के सेल्स भी डाई करते हैं, नए आते हैं। अब स्किन कैंसर भी हो सकता है किसी को कि मरे ही ना हो। तो जब वो टीलोमियर की लेंथ छोटी होती है तभी तो वो सिग्नल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है उस चीज। बेसिकली वो एंटी एजिंग ये है कि वो जो टीलोमियर क्या बोलते हैं? टीलोमियर, यस, टीलोमियर। तो बेसिकली जो टीलोमियर है उसकी लेंथ को मेंटेन करके रखना है, यही एंटी एजिंग का पूरा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटी एजिंग। यस। अभी तक कितना अचीव हुआ इनसे, मतलब साइंटिस्ट? सर इस्टेब्लिश्ड नहीं है, कितना अचीव हुआ है कोई नहीं बता सकता, इन्हीं को पता है। जो एक्चुअली हार्वर्ड के लोग, सिंक्लेयर साहब का आपने नाम लिया, एक ही बंदा है, क्योंकि मेरे को तो इनका नाम नहीं पता है, पर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है तो आई गिव इन टू दैट। जो आप इनका नाम ले रहे हैं इनको पता होगा कहाँ तक पहुंचा है, बट ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुआ है कि मैं बोल दूं अभी ऐसा कुछ हो गया है। गॉट इट। अब मतलब मैं आपको ना, मतलब देखिए, अगर मैं सिंपल लाइफ की बात करूं और सिंपल लोगों की बात करूं, हमारे भारतीय लोगों की बात करूं, तो अगर आप अपनी सेहत चाहते हैं तो इन बायो हैकर और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और इस पे पैसे ना खर्चें, अपना हार्ड अर्न पैसा ना खर्चें। राइट। पर्टिकुलरली उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मेहनत करके मेरी तरह सुबह से लेकर रात तक 14 घंटा काम करके अपना फैमिली चला रहे हैं। उस पैसे को कहीं अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर लें, तो 2 म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा खरीद लें तो बेटर होगा, रादर देन अब इस टाइम पे इस चीज़ में पढ़ने से।